रिटर्न टू हाउस ऑन हॉन्टेड हिल मूवी की शुरुआत में एरियल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसके पास उसकी बहन सारा के बहुत सारे मिस कॉल आए हुए हैं। फिर जब वो वॉइसमेल चेक करती है तो उसमें सारा कह रही होती है कि उसे एरियल से बहुत ही जरूरी बात करनी है, लेकिन वो उसे कॉल नहीं करती और ऑफिस चली जाती है। इसके बाद हम डॉक्टर हैमर को देखते हैं, जो एक स्पीच में बता रहे होते हैं कि बहुत समय पहले आत्माओं, एंजल और डेविल्स का एक ही विजन था, लेकिन फिर चर्च पावरफुल हो गए और उन्होंने शैतान और वेपोमेट के पुजारियों को अंडरग्राउंड होने पर मजबूर कर दिया। इस वजह से वेपोमेट का आइडियल स्टैचू भी गायब हो गया। प्रोफेसर उसी स्टैचू को बहुत समय से खोज रहे हैं, लेकिन अभी तक वो इस चीज में नाकाम है। फिर हमें पता चलता है कि डॉक्टर हैमर और उसकी स्टूडेंट मिचेल का अफेयर चल रहा है। तभी उनका दूसरा स्टूडेंट काइल वहाँ आकर उन्हें सारा के बारे में बताता है। इधर हम एरियल और उसके बॉयफ्रेंड पोल को देखते हैं, जहाँ उसके पास कॉल आता है कि उसकी बहन ने सुसाइड कर लिया है। इस बात से वो काफी दुखी होती है, क्योंकि सारा ने उससे बात करने की काफी कोशिश की थी, लेकिन उसने बात करने से मना कर दिया और अब वो मर चुकी है। इसके बाद एरियल पोल के साथ सारा के घर जाती है, क्योंकि वो सारा के परेशान होने का रीजन जानना चाहती थी। जब दोनों उसके घर पहुंचते तो देखते हैं कि सारा ने हिल हाउस के बारे में बहुत सारे न्यूज अपनी दीवार पर लगा रखी है। इसे देखकर एरियल बताती कि मेरी बहन सारा को ऐसा लगता था कि वहाँ कोई घोस्ट मौजूद थे, जिसने सभी गेस्ट को मार दिया था, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से बच गई थी। तभी एरियल को उसकी बहन सारा का घोस्ट दिखाई देता है, जिसे अचानक से एक गोली लगती है। इससे वो बहुत डरावनी दिखने लगती है। फिर वो एरियल से कहती है कि तुम्हें उनकी मदद करनी होगी। इसके बाद वो आत्मा गायब हो जाती है। ये सब देखकर एरियल बहुत डर जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर हैमर आ जाते हैं, जो उसे बताते हैं कि तुम्हारी बहन ने 2 हफ्ते पहले मुझसे कांटेक्ट किया था, क्योंकि मैं वेपोमेट स्टैचू को खोज रहा हूँ और उसे इस बारे में कोई न कोई जानकारी थी और वो इसमें हमारी मदद करने के लिए हिल हाउस जाने वाली थी। ये बात एरियल को बहुत अजीब लगती है, क्योंकि सारा उस घर से बहुत ही मुश्किल से निकली थी। इसीलिए वो डॉक्टर से कहती है कि सारा वापस उस घर में कभी नहीं जाना चाहेगी, तुम झूठ बोल रहे हो। इस पर डॉक्टर उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि उसका कोई पीछा कर रहा था, क्योंकि उस स्टैचू को बहुत से लोग पाना चाहते हैं। इसके बाद पोल एरियल को घर ले जाता है, जहाँ पर एरियल जाते समय मेल बॉक्स में पड़े हुए लेटर्स भी ले जाती है। जब वो घर जाकर उन्हें चेक करती है तो उसे सारा के द्वारा भेजा गया एक पार्सल मिलता है, जिसमें एक डायरी होती है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे चेक कर पाती, कोई उसका दरवाजा नॉक करने लगता है। उसे लगता है कि वो पोल है, इसीलिए वो बिना सोचे समझे दरवाजा खोल देती है। लेकिन दरवाजे पर डेसमंड और उसके आदमी होते हैं, जिन्होंने पोल को पकड़ रखा था। इसी दौरान एरियल के हाथों से वो डायरी नीचे गिर जाती है। इसके बाद एरियल को पता चलता है कि सारा ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि डेसमंड ने ही उसे मारा है। इस पर वो बहुत गुस्सा होती है और डेसमंड को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहती है। इसके बाद डेसमंड कहता है कि मैंने तुम्हारी बहन से स्टैचू ढूंढने में मेरी मदद करने के लिए कहा था, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया और इसीलिए वो मारी गई। अब तुम हमारी मदद करोगी, नहीं तो तुम भी मारी जाओगी। फिर हम प्रोफेसर हैमर को देखते हैं, जो अपने स्टूडेंट मिचेल और काइल के साथ उसी हिल हाउस में पहुंच गए होते हैं। इधर डेसमंड भी पोल, एरियल और अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है, और जब वो एरियल को अपने साथ चलने के लिए कहता है तो एरियल इस चीज के लिए मना करती है। इस पर वो उसे धमकी देता है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगी तो यहाँ खड़ा सैमुअल पोल को मार देगा। ये सुनकर एरियल डर जाती है, वो घबरा जाती है और चलने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद डेसमंड सैमुअल को पोल पर नजर रखने के लिए छोड़कर बाकी लोगों को अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर उन्हें डॉक्टर हैमर और उनके स्टूडेंट्स मिलते हैं, जो उन्हें देखकर काफी हैरान होते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि डेसमंड ने वो डायरी उठा ली थी जो सारा ने भेजी थी। वो उस डायरी को डॉक्टर को दिखाता है। वो काफी हैरान होता है और कहता है कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता चला। तभी हमें पता चलता है कि मिचेल डेसमंड से मिली हुई है और वो अब तक डॉक्टर हैमर का इस्तेमाल कर रही थी। इसी दौरान एरियल वहाँ से चुपचाप भागने की कोशिश करती है, लेकिन डेसमंड की टीम में मौजूद एक लेडी उसे रोक लेती है। तभी पूरा घर लॉक हो जाता है और सभी लोग घबरा जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि इस हॉस्पिटल को डॉक्टर वेंकट नाम का एक आदमी चलाता था, जहाँ पर मेंटल पेशेंट्स का इलाज किया जाता था और पेशेंट्स यहाँ से भाग ना जाएं, इसीलिए जगह को ऐसा बनाया गया कि ये खुद ब खुद लॉक हो जाए। अब डेसमंड उन लोगों को कंट्रोल रूम में चलने के लिए कहता है, जहाँ से इस घर को फिर से खोला जा सके, जहाँ पहुंचकर वो लोग चल रही मशीन को गन की मदद से रोक देते हैं। इधर डेसमंड उस मैप को देखता है जो उसे उस डायरी में मिला था। इसे देखकर वो उन्हें अलग अलग जगह पर जाने के लिए कहता है, जिससे वो जल्दी से उस स्टैचू को ढूंढ सके। फिर हम जैक्सन को देखते हैं, जिसे दीवार पर कुछ महसूस होता है।
फिर जब वो उसे तोड़ता है तो दीवार से एक बहुत ही खतरनाक टेंटिकल बाहर निकलता है जो उसके पेट में घुस जाता है। इस दौरान उसे विजन आता है कि उस पेशेंट को डॉक्टर वेंकट ने दीवार के पीछे जिंदा ही चुनवा दिया था। अब वो हाथ उसकी सारी हथेलियां बाहर निकाल लेता है और दीवार के अंदर खींच लेता है। इससे वो भी उस पेशेंट की तरह ही मारा जाता है। इसके बाद हम हीरू को देखते हैं जो ऐसे कमरे में पहुंच जाती है जहां उसे 2 लड़कियां मिलती हैं जो उसे अट्रैक्ट कर लेती हैं और किस करने लगती हैं। इससे उसे एक विजन दिखाई देता है कि डॉक्टर वेंकट ने उन दोनों को टॉर्चर करके बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया था। इसके बाद हीरू को महसूस होता है कि वो लड़कियां बहुत ही डरावनी दिख रही हैं। इससे वो डरकर बाहर भागती है और उसे डॉक्टर वेंकट दिखाई देता है जो उसके चेहरे को बहुत ही बुरी तरीके से काट देता है और वो वहीं पर मारी जाती है। फिर हम डेसमंड और एरियल को देखते हैं जहां डेसमंड नॉरिस को कॉल करता है और उन लोगों को मेन रूम में जाने के लिए कहता है। फिर जब वो बाकी लोगों को कॉल करने की कोशिश करता है तो उसका किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि वो पहले ही मारे जा चुके हैं। उसी समय एक दरवाजा खुलता है और एरियल खुद ब खुद उड़कर उसके अंदर पहुंच जाती है जहाँ एरियल को एक आदमी दिखाई देता है जो उसे विजन में दिखाता है कि डॉक्टर वेंकट पेशेंट को टॉर्चर करने लगा था, लेकिन उसने उसे रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो नाकाम रहा। इसके बाद एरियल डरकर बहुत तेजी से चिल्लाने लगती है। उसे विश्वास हो जाता है कि उसकी बहन सच कहती थी कि यहाँ पर घोस्ट है यानी कि भूत है। अगले सीन में हम सैमुअल और पोल को देखते हैं जहाँ सैमुअल के पास डेसमंड का कॉल आता है जो उसे अंदर आने के लिए कह रहा होता है, लेकिन डेसमंड ने ऐसी कोई कॉल ही नहीं की थी। लेकिन वो पोल को लेकर अंदर चला जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये कॉल सच में डेसमंड का ही है। फिर हम नॉरिस और काइल को देखते हैं जो मेन रूम में वापस आ गए होते हैं। तभी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि सोफे पर पड़ी हुई चादर के अंदर कोई है। जब नॉरिस उसे उठाकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी वो चादर खुद ब खुद उसके हाथों और पैरों में लपेट जाती है और उसे हवा में उठा लेती है। इससे वो फ्लोट होने लगती है। ये सब वहाँ मौजूद आत्माएं यानी कि घोस्ट कर रहे होते हैं। हालांकि काइल उसकी मदद करने की कोशिश करता है पर वो लोग उसे उठाकर दूर फेंक देते हैं और नॉरिस के शरीर को खींचकर बहुत बुरी तरीके से फाड़ देते हैं। इससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर काइल डरकर चिल्लाने लगता है। इसे सुनकर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी फिर से वो मशीन चालू हो जाती है जिससे पूरा घर लॉक हो जाता है। लेकिन इस दौरान एरियल वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है और जब वो गाड़ी तक पहुँचती है तो पोल उसे नहीं मिलता। उसे पता चलता है कि सैमुअल उसे लेकर घर के अंदर चला गया है। इससे वो गाड़ी से गन निकालती है और यहाँ हम देखते हैं कि उस घर का दरवाजा उसके लिए खुद ब खुद खुल जाता है जबकि वो लॉक था। ये देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग बहुत हैरान होते हैं। वो उन्हें बताती कि ये घर मुझे अंदर लाना चाहता है। तभी उन लोगों का ध्यान जाता है कि सैमुअल वहाँ से गायब है। इधर हम देखते हैं कि सैमुअल को एक नर्स की घोष ने पकड़ लिया है और वो उसे एक व्हील चेयर पर बैठाकर ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है जहाँ डॉक्टर वेंकट उसके दिमाग को खोल देता है और उसे बाहर निकाल लेता है। इससे वो बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है। इधर डेसमंड और एरियल एक दूसरे पर गन तान देते हैं और मारने की धमकी देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो लोग एक दूसरे को शूट करते बाकी के लोग उनसे गन छीन लेते हैं और उन्हें समझाते हैं कि इस समय उनका लड़ना ठीक नहीं है। फिर ये लोग मैप में रास्ता ढूंढते हैं और यहाँ पर काइल उन लोगों को स्टैचू तक पहुँचने का रास्ता बताता है, लेकिन एरियल कहते हैं कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलना है, लेकिन इसके लिए कोई भी तैयार नहीं होता। इस पर एरियल कहते हैं कि मैं और पोल यहाँ से निकल जाएंगे, हमें तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद डॉक्टर हैमर और बाकी लोग भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ रास्ते में डॉक्टर हैमर उन लोगों को वेंकट के बारे में बताता है कि वो बहुत ही ब्रिलियंट फिजिशियन था और उसका नाम नोबेल प्राइज के लिए भी सिलेक्ट किया गया था। लेकिन बाद में वो लोगों को बचाते बचाते उन्हें मारने लगा और इस बारे में चर्च का कहना है कि उस स्टैचू की वजह से ही ईविल यानी कि शैतानी शक्तियों ने उसे कंट्रोल कर लिया और वो यहाँ मौजूद सभी पेशेंट को एक एक करके मारने लगा। फिर वो चलते चलते हाइड्रो पूल मशीन के पास पहुँच जाती है जहाँ पर एक बहुत बड़ा पूल होता है और उस पूल में डॉक्टर वेंकट अपने पेशेंट का इलाज करते थे। तभी डेसमंड डॉक्टर हैमर से गन लेने की कोशिश करता है। इससे काइल उसे रोकने लगता है तो वो उसे भी उठाकर पूल में फेंक देता है। इसके बाद एरियल उसे बचाने के लिए पूल में कूद जाती है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उस पूल में बहुत सारी लाशें दिखने लगती हैं और जब वो लोग वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वो लाशें जिंदा हो जाती हैं और उनमें से एक काइल को दिखाती है कि डॉक्टर ने उसे टॉर्चर करने के बाद पूल में डाल दिया था। इसके बाद वो काइल को नीचे खींच ले जाती है, इससे वो मारा जाता है। लेकिन इस दौरान एरियल उसे बचाने की कोशिश करती है पर वो नाकाम रहती है और खुद भी बड़ी मुश्किलों से उस पूल से बाहर निकल पाती है। फिर हम डेसमंड और रेचल को देखते हैं जहाँ डेसमंड को लगता है कि रेचल असली नहीं है बल्कि वो एक भूत है यानी कि एक आत्मा है। इससे वो उसे गन से शूट करने की कोशिश करता है,
पहले तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो उसे शूट करने लगता है तो वो वहाँ से भाग जाती है और एक कमरे में पहुँचती है। वो वहाँ देखती है कि सारे फर्नीचर ऊपर हवा में लटक रहे हैं, यानी कि फ्लोट हो रहे हैं, और उसके देखते ही देखते वो फर्नीचर ऊपर से गिरने लगते हैं। इससे वो जमीन पर गिर जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर वेंकट आ जाता है और ऊपर लटक रहा फ्रिज आकर रेचल के सर पर गिरता है। इससे उसका सर पूरी तरीके से कुचल जाता है और वो मारी जाती है। फिर हम डॉक्टर हैमर, एरियल और पोल को देखते हैं, जहाँ एरियल एक सीवर को खोलती है, लेकिन वहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता क्योंकि उसमें लोहे की रॉड लगी हुई थी। तभी उस सीवर से 2 हाथ निकलते हैं जो एरियल को एक विजन दिखाते हैं। इसमें फिर से वही आदमी उससे कहता है कि तुम इस स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दो, यानी कि खत्म कर दो, बर्बाद कर दो। और इसी दौरान वो उसे स्टैचू की एक झलक भी दिखाता है। इसके बाद एरियल उन दोनों को बताती है कि हम लोग यहाँ से तब तक नहीं जा सकते जब तक उस स्टैचू को ढूंढ न ले। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि अगर हमें इस घर को हराना है तो उस स्टैचू को खत्म करना होगा, क्योंकि इसी वजह से सारी आत्माएं इस घर से बंधी हुई हैं। अब ये लोग स्टैचू तक पहुँच जाते हैं। एरियल उसे गन से शूट करके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे खरोंच तक नहीं आती और ये देख सभी लोग काफी हैरान होते हैं। इस पर एरियल कहती है कि सारी आत्माएं इस स्टैचू की वजह से यहाँ पर फंसी हुई हैं। अगर हम इस स्टैचू को यहाँ से हटा दें तो सब आजाद हो जाएंगे। फिर वो पोल की मदद से उसे निकाल लेती है और फिर वो तीनों उसे बाहर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें डेसमंड मिल जाता है जो उनसे स्टैचू मांगता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस स्टैचू को ले पाता, उस पर कई आत्माएं अटैक कर देती हैं, जिन्हें डॉक्टर वेंकट ने जिंदा ही जला दिया था, और वो डेसमंड को भी वैसे ही जिंदा जला देते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पोल गिर जाता है। एरियल उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और उसी तरफ भागता है जहाँ से वो लोग आए हुए थे। इधर जब एरियल उस स्टैचू को गटर में डालने की कोशिश करती है तो डॉक्टर हैमर उसे धक्का दे देता है और कहता है कि मैं इस स्टैचू को पिछले 20 सालों से ढूंढ रहा हूँ, मैं तुम्हें इसे ऐसा नहीं फेंकने दूंगा। इस पर वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर हमने इसे नहीं फेंका तो हम दोनों भी मारे जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर हैमर उस पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान वहाँ पर साओ से खून की बारिश होने लगती है और उन दोनों को चारों तरफ से आत्माएं घेर लेती हैं। तभी एरियल हैमर पर पैर से अटैक कर देती है। इसके बाद उस स्टैचू को गटर में फेंकने वाली होती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर वेंकट आ जाता है जो उसे उठाकर फेंक देता है। फिर जब डॉक्टर हैमर उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसका गला पकड़कर उसे दीवार पर पटकने लगता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मार देता है। लेकिन तभी एरियल उस स्टैचू को गटर में डाल देती है। इससे वहाँ मौजूद सारी आत्माएं आजाद हो जाती हैं और वो घर भी खुल जाता है। तभी वहाँ पर पोल भी आ जाता है और वो दोनों खुशी से एक दूसरे को किस करते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। फिर वो उस घर से बाहर निकलते हैं, जहाँ एरियल पोल को बताती है कि इस घर में वेपोमेट पिछले 50 सालों से कैद था, लेकिन अब वो आजाद हो गया है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।